कंपनी पूरी बटालियन में रिकॉर्ड है डिफाल्टर बनाने का। मैं डिफाल्टर नहीं बना। इन्होंने मेरी रात को कहीं कहीं बाहर ड्यूटी चेक की, लेकिन मैं अपनी मर्जी से डिफाल्टर बना, इनकी मर्जी से डिफाल्टर नहीं बना। जब मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं क्या करता है, तो खुद को गोली मारता या सामने वाले को मारता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एक ऐसी गंभीर घटना सामने आई है जिसमें एक जवान ने सीओ को गोली मार दी और कारण था छुट्टी न देना और हरासमेंट करना। आगे मैं आपको पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा। सेना हो या अर्धसैनिक बल या बेल्ट वाली सर्विस, अधिकतर अधिकारी जिनकी मानसिकता जवानों के प्रति इतनी संकीर्ण है कि बयान नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के अड़ियल और काले अंग्रेज वाली सोच जवानों को जो है जानवर से बदतर समझने की जो घटिया उनकी मानसिकता है, उसका भी एक प्रमुख कारण है। हालांकि किसी भी ऐसी घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसे केस 90% होते हैं बेल्ट वाली सर्विस में, जहां सीओ को सभी अधिकार दिए गए हैं। उसमें यहाँ अधिकार भी दिया गया है कि जवानों की देखभाल करना, उनकी हर समस्याओं का समाधान करना। कुछ ही केस ऐसे हैं जो बाहर निकल कर आते हैं। 98% जो सुसाइड होते हैं या कागजों में दिखाए जाते हैं, वहाँ जवानों को टॉर्चर करना, बेवजह परेशान करना, छुट्टी न देना, घरेलू काम इत्यादि कराना आदि ये कारण होते हैं। कुछ ही जवान ऐसी हिम्मत दिखा पाते हैं, हालांकि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसमें दोनों परिवार बर्बाद होते हैं। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और इस जवान का नाम है अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि मैं न भगोड़ा हूं और न ही कायर। मेघालय में सीओ की हत्या करने वाले कांस्टेबल अर्जुन देसवाल का जो है अफसरों की पूछताछ का एक वीडियो है, वह वायरल हुआ है, जिसमें उसने छुट्टी नहीं मिलने पर गोलियां बरसाने की बात स्वीकार की है। जब अधिकारियों ने कहा कि छुट्टी नहीं मिली तो तुम भाग सकते थे, जवाब में सिपाही ने कहा कि साहब मैं न कायर हूँ और न ही भगोड़ा। मुजफ्फरनगर के बसेड़ा निवासी RPSF के जवान अर्जुन देसवाल से वारदात के बाद मेघालय के हॉस्पिटल में अफसरों की पूछताछ का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी अर्जुन से जब यहाँ सवाल किया गया कि तूने सीओ का परिवार बर्बाद कर दिया, जवाब में अर्जुन ने कहा कि मेरा परिवार भी तो बर्बाद हो गया। उसका क्या, मेरी शादी के लिए मुझे देखने वाले आ रहे थे। 8 माह से मुझे छुट्टी नहीं दी गई। कांस्टेबल का दर्द किसी को नहीं दिखता। 1 साल से ज़्यादा समय से मैं बीमार चल रहा, बावजूद इसके मुझसे लगातार ड्यूटी कराई जा रही है। मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया गया है। 28 दिन तक मैं बिना खाए पी रहा। दिल्ली के पानी से पेट में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टरों के कागज दिखाने के बाद भी मुझे छुट्टी नहीं दी गई। सीओ के पास भी छुट्टी के लिए गया था। सीओ ने कहा कि पैर छूने पड़ेंगे, मेरे सामने रोना पड़ेगा, तब छुट्टी मिलेगी। अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और फायरिंग कर दी। छुट्टी नहीं मिल रही थी तो भाग सकते थे। अफसरों के इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ और नहीं कायर। मेरा मानसिक संतुलन भी बिल्कुल ठीक है। मैं कोई मानसिक रोगी नहीं हूँ। तुमने बहुत गलत किया। अफसरों के ऐसा कहने पर देसवाल ने कहा कि सीओ ने भी गलत किया था। छुट्टी देने के नाम पर मुझे टॉर्चर किया। मेरी तरह सैकड़ों कांस्टेबल उत्पीड़न सह रहे हैं। मैं अब उनकी लड़ाई लड़ूंगा। कंपनी पूरी बटालियन में रिकॉर्ड है डिफाल्टर बनाने का। मैं डिफाल्टर नहीं बना। इन्होंने मेरी रात को कहीं कहीं बाहर ड्यूटी चेक की, लेकिन मैं अपनी मर्जी से डिफाल्टर बना, इनकी मर्जी से डिफाल्टर नहीं बना। जब मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं क्या करता है, तो खुद को गोली मारता या सामने वाले को मारता। लेकिन अब मैं साहब इसलिए उनको गोली मारी, अपने आप को जिंदा इसलिए रखा, मैं अपने आप को भी मार सकता था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं इस बात को रखूंगा ताकि इस फोर्स का या तो नियम चेंज हो या मेरे जैसा एक दूसरा ना हो। मैं तो साहब मरूंगा, मेरे को पता है। फांसी हो जाता है सर। कहाँ घर रहने वाले? सर मुझे यूपी गए थे। यूपी मुजफ्फरनगर सर। सर का ये मेरठ के हैं सर। मेरठ से आगे उधर हापुड़ के लगभग। ये मेरठ के बगल मुजफ्फरनगर यूपी गए। अच्छा, वो जोगिंदर कहाँ पे था वो? सर वो मेरा दोस्त था, वो मेरठ का था। उसने मेरे को रोका, मैंने उसको कहा, धक्का भी दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आया। जैसे ही वो भागे, इसी साहब राउंड लिया गार का, तो वो ऐसे आ गया, मैं ऐसे था। गाड़ी तिरछी थी तो रिकोचिट होकर गोली उसको लगी। नहीं तो वहां इतने आदमी थे, मैंने किसी को गोली नहीं मारी, सिर्फ एक आदमी टारगेट था। और सर एक बात और कहना चाहूंगा, तसल्ली से यहाँ रख के गोली मारी, मुझे बड़ी तसल्ली। लेकिन मैं तो मरूंगा, मुझे पता है, लेकिन जो हमारे और कांस्टेबल हैं उनके लिए मैं लड़ूंगा। मुझे पता है फांसी तो होनी है साहब। नहीं साहब, मेरी तो जिंदगी खत्म कर दी उन्होंने साहब। आपसे बोला हमने, अपने कमांडेंट साहब से बोला। साहब अब मैं बताऊं, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं ड्यूटी करूँ, मुझे हरासमेंट किया जा रहा है मेंटली। मैं ACO तक गया, लेटर लिखे, 6 महीने तक पुटअप नहीं हुआ। जबरदस्ती मैं चैम्बर में घुसा। सीओ साहब के चैम्बर। कौन से सीओ? हमारे राजीव वर्मा साहब सीओ। जी सर, उनको मैंने सारी बात बताई कि मुझे छुट्टी नहीं देती। जी सर, सी कंपनी नहीं सर, शादी नहीं, शादी होने कहाँ दी साहब उन्होंने। मुझे 8-8 महीने छुट्टी नहीं, थोड़ा साहब
भर्ती कितने मैं 2015 का हूँ सर, 1/8/2015। 1/8/2015 जी सर, प्रोविजन पीरियड पूरा हो गया सर। 3 साल साहब मैंने सहन बहुत किया लेकिन अब सहन नहीं हो रहा। या तो मैं खुद मरता या मैंने उसको मार दिया और अब मैं लड़ूंगा। मरूंगा तो मैं वही मरना फिर भी था, अब कुछ करके तो मरूंगा। चलो ठीक है। भाई, कितना था सर बी कॉम किया कहाँ से? मुझे श्री राम कॉलेज से। शायद